गुड। हेलो हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो हम कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसके जो सूत्र थे वो सूत्र हमने देखे थे प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस आपका पूरा हो गया। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गया कल आपको, एक बार देख लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो वाले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। दूसरे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। इसका सीधा सा तरीका यह है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे। यानी ये कैसे क्वेश्चन है, यस या नो वाले। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप स्कूल कहाँ जाते हो या आप स्कूल कैसे जाते हो, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में, यस या नो में नहीं दे सकते, उनके लिए हम WH वर्ड का यूज करते हैं। जो शब्द WH से शुरू होते हैं इनको WH फैमिली भी कहते हैं। जैसे वेयर वगैरह हो गया, वाई, हु, वहन आदि। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस हो जो WH वर्ड से शुरू होता है, तो WH वर्ड का यूज जो है वो वाक्य के सबसे शुरुआत में होगा। यानी जो साइक्रिया है, हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चनवाचक वाक्य शुरू होता है तो WH वर्ड का यूज उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले होगा। अब हम वापस अपने जो पास्ट टेंस है उस पर आते हैं, और पास्ट टेंस के अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस जो है उसके फॉर्मूले देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसके अगर अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान तो पता होगी आपको कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा, अफर्मेटिव वाक्य का सूत्र हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा इसके अंदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यह है अफर्मेटिव वाक्य का सूत्र हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब आगे देखते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो
तो सूत्र क्या होगा? तब आपका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करोगे आप। हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया था, लेकिन पास्ट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचन हो, सब्जेक्ट चाहे आपका बहुवचन हो, सहायक क्रिया हमेशा डिड का ही प्रयोग होगा। प्लस मेन वर्ब की नेगेटिव सेंटेंस है तो नंबर 3 पे आपका नोट आ जाएगा। नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा कि यहाँ अपने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वहाँ पर हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, तो डिड आ गया तो फिर वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना आपको। जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको वाक्य के शुरू में लिखना है। जैसे डिड से आपका वाक्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिड अगर आता है सेंटेंस में तो उसके बाद में मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो वैसे ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग लास्ट में करते हैं। ये सूत्र हो गया आपका, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है। वाक्य आपका शुरू हो जाएगा डिड से प्लस सब्जेक्ट प्लस नंबर 3 पे आपको नोट लगाना है, और फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर किसी वाक्य में WH वर्ड का यूज हुआ है तो WH वर्ड का यूज हम वाक्य के शुरुआत में कर देंगे। यहाँ पर WH वर्ड से वाक्य शुरू हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि WH वर्ड वाला अगर सेंटेंस है तो WH वर्ड का यूज हमको वाक्य के शुरुआत में करना है। यानी सहायक क्रिया जो है डिड, जो हेल्पिंग वर्ब है, उससे भी पहले WH वर्ड का यूज करेंगे हम। तो ये आपके सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूले हो गए। इनको आपको याद करना है फॉर्मूलों को। अब हम अपना जो नेक्स्ट टेंस है वो देखते हैं। अगला टेंस अपना है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट टेंस ढंग से आपको आता है, उसके फॉर्मूले आपको ठीक से याद हैं, तो बाकी टेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम से हैं। कुछ एक उसमें परिवर्तन होता है हेल्पिंग वर्ब में, तो वो बस उसको देखना है आपको। वैसे ही अब पहचान की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में
रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग किया था। उसी तरह यहाँ पर जो कि पास्ट टेंस है, इसलिए हम सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वाज वर का ऐसा है, अगर कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट अगर आपका ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो उसके लिए वाज का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन करता है, तो उस केस में हम वर का प्रयोग करते हैं। और वही फिर बाद में कंटिन्यूस में आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अगर नेगेटिव करना हो तो बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ नोट का प्रयोग करना है। और नोट का प्रयोग जो है वो नंबर 3 पे हम करेंगे। वो सूत्र हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया आपकी वही वाज वर प्लस नंबर 3 पे आपको नोट लगाना है और वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अगला है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना आपको, बस हमेशा की तरह जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसको वाक्य के शुरुआत में लिखना है। तो वाज या वर का प्रयोग हम सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चूंकि वहाँ क्वेश्चनवाचक वाक्य है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन भी इसमें आ जाएगा। अब अगर इसी का हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों करना है तो वही वाज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट और नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है प्लस वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आदर्श भी कोई हो तो वो भी आपको लिखना है वहाँ पर। WH वर्ड अगर इसमें कोई सेंटेंस का यूज करना है तो वो वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। सिंपल से हैं, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस ढंग से याद हो गया तो ये काफ़ी कुछ इसमें सिमिलर ही है, बस कुछ एक आपको सिर्फ सहायक क्रिया वगैरह इसमें चेंज करनी होती है, तो बाकी सेम ही है। इसके बाद में अपना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान पता होगी आपको। उसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे
लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। और इसका अफर्मेटिव अगर सेंटेंस देखते हैं तो उसका सूत्र हो जाता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो उसकी तरह हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में और ये फुल स्टॉप। तो यहाँ आपको सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे बहुवचन हो, हर केस में आपको हैड का यूज ही करना है। और हैड के प्रयोग के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको। ये तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव में आपको नोट लगाना है। और नोट कहाँ पर आएगा? नोट हमेशा की तरह नंबर 3 पे नोट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? हमेशा की तरह वही सहायक क्रिया जो है आपके वाक्य के शुरुआत में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और वो लास्ट में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना, आपको नोट का प्रयोग करना है। और नोट का प्रयोग जैसा कि आपको पता है कहाँ पे करना है, नंबर 3 पे। हेड सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट का यूज करना है, फिर मैन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म और लास्ट में वही ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके चारों फॉर्मूले हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के। बस आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर सहायक क्रिया सब्जेक्ट भले ही आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, सब हर केस में सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग किया जाएगा। और चूंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की या मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के जो फॉर्मूले हैं वो पूरे हो गए। इसके बाद अपना नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद में बीन का यूज करेंगे। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाएंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर भी
इसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग किया था, सिंस फॉर का प्रयोग किया था, और लास्ट में आपका आ जाएगा टाइम। सेम फॉर्मूला है, खाली बस आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आपने यहाँ पर सहायक क्रिया हैज या हैव का यूज किया था, यहाँ पर केवल एक सहायक क्रिया हैड का प्रयोग आपको करना है, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम ही है। और सिंस और फॉर का यूज मैंने कल आपको बताया था कि आपको सिंस का यूज कब करना है और फॉर का यूज कब करना है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उस डायग्राम को याद कर लो कब, और उसके बाद में आपसे कभी भी सिंस या फॉर के यूज में गलतियां नहीं होगी। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, खाली नोट लगाना है, और नोट कहाँ पर आएगा, नंबर 3 पे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, बीन प्लस वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सिंस या फॉर का यूज करना है, उसके बाद में टाइम, अदर्स भी कुछ हो तो आगे लिख दोगे आप। तो वही फॉर्मूला है, खाली बस आपको नोट लगाना है, नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, वही हमेशा की तरह सहायक क्रिया जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, वो सेंटेंस के शुरुआत में लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आएगा हेड प्लस, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस, फिर बीन का यूज करेंगे, उसके बाद में वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। क्योंकि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है, तो हमें नोट का यूज करना है, और हमेशा की तरह नोट का प्रयोग जो है नंबर 3 पे आपको करना है। तो सूत्र हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वही बीन का यूज, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज, और लास्ट में आपको टाइम, और क्वेश्चनवाचक वाक्य है तो इंट्रोगेटिव साइन का यूज करना है। तो ये चारों फॉर्मूले हो गए आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट टेंस के समान ही है, खाली बस आपको सहायक क्रिया का ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया कौन सी आएगी, किस टेंस में सहायक क्रिया कौन सी आएगी। यहाँ सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सहायक क्रिया आपको हैड का ही प्रयोग करना है। तो ये आपका पास्ट टेंस पूरा हो गया। पास्ट टेंस के जो फॉर्मूले हैं वो पूरे हो गए। अब हम शुरू करते हैं अगला टेंस जो है, जो आपका लास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के जो फॉर्मूले हैं वो हम
देखेंगे अब। फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले हम देखेंगे। सबसे पहले वही सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। पहले तो हम इसकी पहचान देखते हैं कि फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पता लगे कि कोई वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो इसके लिए हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गे गी क्या आता है, गा गे गी आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब वो सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब हम इसके जो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो इसमें हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में यहाँ हम साइक्रिया विल या सेल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यहाँ आप देखो साइक्रिया विल या सेल का प्रयोग करते हैं। विल या सेल का प्रयोग आपके मॉडल्स में भी होता है। विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग जो है वो सामान्य केस में मुख्यतः आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट जो है उनके साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो बाकी इसका जो यूज है हम जो मॉडल्स पढ़ेंगे तब हम विल या सेल का प्रयोग देखेंगे, है ना। तो ये सब सूत्र हो गया, सब्जेक्ट विल सेल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर इसी का हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है। सूत्र आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और हमेशा की तरह नंबर 3 पे आपको आंख बंद करके नोट का प्रयोग करना है और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो साइक्रिया है यहाँ पर इसको वाक्य के शुरुआत में लेके आना है। तो विल या सेल जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा आपका और फिर आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और चूंकि क्वेश्चनवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब देखो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, तो हमें उसमें नोट लगाना है। और नोट बच्चों कहाँ पर आएगा, हमेशा की तरह नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, विल या सेल शुरुआत में आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और नंबर 3 पे आपको नोट का प्रयोग करना है और फिर मैन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि क्वेश्चनवाचक वाक्य भी लास्ट में आएगा। अगर कोई WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है तो WH वर्ड का यूज आपको सेंटेंस के शुरुआत में, यानी जो साइक्रिया विल या सेल है उससे भी आपको पहले करना है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, सिंपल फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्मूले हैं ये हो गए। और बाकी अब हम जो अपना फ्यूचर टेंस के 3 पार्ट और लगे इसके, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैं चाहता हूं कि इनको आप साथ ही साथ इनको याद भी करते जाओ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और इससे एक फ़ायदा आपको ये भी होगा
कि 10 से हमेशा आपके लिए आपका पिंड छूट जाएगा, वो तभी छूटेगा जब आप इनको याद करोगे। मतलब 5th क्लास से 10 चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो उनको याद कर लो ताकि इसमें कभी कोई दिक्कत भी आपको नहीं आए। तो इसके साथ में आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।